तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। तो कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज फोर्थ लेक्चर है, जिसमें सीमेंट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। मेरा नाम रवि प्रताप राव है और मैं आप सभी के बीच में सीमेंट चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करेंगे तो हम लोगों ने कल के क्लास तक क्या क्या देख लिया था। सीमेंट में हमने देख लिया था जो भी फाइननेस टेस्ट के बारे में हो सकता था, वो सारी बातें हमने देख ली थी कल तक के क्लास में हमने जो है सीमेंट में फाइननेस टेस्ट के बारे में देख लिया था। अब उसके आगे हमने बताया था आपसे कि आगे जितने भी टेस्ट होंगे, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हो, साउंडनेस टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उन टेस्ट को करने से पहले आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पेस्ट के अंदर वाटर का फ्लो कैसा है। तो एक स्टैंडर्ड फ्लो ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है। जब आपको स्टैंडर्ड वाटर वो पता चल जाएगा तो उसी को यूज करेंगे आगे जितने भी टेस्ट होंगे। तो ये होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो सबसे पहली चीज अगर बात करी जाए तो कंसिस्टेंसी टेस्ट को हमें अगर परफॉर्म करना है तो इसके लिए एक अपरेटस की जरूरत पड़ेगी। जिसे बोलते हैं हम लोग विकेट अपरेटस या विकाट अपरेटस, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकें। तो विकेट अपरेटस की जरूरत पड़ेगी और उस विकेट अपरेटस के ऊपर अगर देखा जाए तो केवल कंसिस्टेंसी टेस्ट ही नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी परफॉर्म किया जाएगा। मतलब आप तीनों टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं एक ही अपरेटस पे। आते हैं उस अपरेटस को दिखाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये अपरेटस कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये विकेट अपरेटस है। इसी अपरेटस के ऊपर हम लोग तीनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये अपरेटस कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर सामने से देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका वेट, सेल्फ वेट जो होगा 300 ग्राम होगा। और ये अटैचमेंट है जिसमें अटैच किया जाएगा, अलग अलग प्लंजर अटैच किए जाएंगे। अभी के केस में 1 mm स्क्वायर नीडल अटैच किया गया है। इस फिगर में बताऊंगा अभी। इसका नीचे अगर आप देखेंगे तो एक मोल्ड है और इस मोल्ड का अगर आप डाया देखेंगे, इसको एक मिनट, इस फिगर मूव नहीं होता है क्या? ठीक है, या ऊपर कर देता हूं अभी के लिए। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो एक सिलेंडर रखा गया है और सिलेंडर का जो डाया है वो 80 mm है, यहां से यहां तक 80 mm है और इसकी हाइट है 40 mm। ये एक सिलेंडर रखा गया है सामने से, हालांकि आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा होगा। ये सिलेंडर रखा गया है, नीचे नॉन पोरस प्लेट रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग पेस्ट को भरने वाले हैं, तो नीचे एक नॉन पोरस प्लेट होना चाहिए। इस चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्योंकि थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पे रीडिंग्स बने होंगे, यहाँ पे पिन लगा होगा। अगर इस पिन को रिमूव करेंगे तो पूरा प्लंजर ये नीचे जाएगा, मतलब जो भी ये सिस्टम है पूरा नीचे जाएगा इस सिलेंडर के अंदर। इस सिलेंडर के अंदर पेस्ट भरा गया होगा। अब ये जो प्लंजर है वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे तब ये प्लंजर यूज किया जाएगा, जिसका अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो 10 mm डाया होगा, हाइट 50 mm तक होगी, 45 टू 50 mm तक हाइट रखी जाती है और 10 mm डाया होगा। ये कब यूज किया जाएगा? ये प्लंजर इसके अंदर कब यूज किया जाएगा? जब आप कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करोगे। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करोगे तब आप 1 mm स्क्वायर का निडल होगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखेंगे तो 1 mm स्क्वायर दिखेगा आपको। ठीक है, इसका अगर इस निडल का अगर आप ये व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये होगा कब यूज? जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करोगे। जब फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करोगे तब इस अटैचमेंट में क्या अटैच किया जाएगा? इसको अटैच किया जाएगा और इसे क्या बोला जाता है? 5 mm का एनुलर कॉलर बोला जाता है। 5 mm का एनुलर कॉलर अगर आप देखेंगे, इस फिगर को देख पा रहे होंगे,
इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इनलार्ज करने की कोशिश करूं, अब इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करी है मैंने। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे एक एयर वेंट, एयर को निकलने के लिए, इसकी हाइट 6.4 mm, यहाँ पे हाइट जो नीचे वाली दिख रही है 0.5 mm, 1 mm स्क्वायर का यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहाँ पे देखेंगे नीचे छोटी सी हाइट बची हुई है, वो कितनी है, 5 mm की है। वो नीचे वाली छोटी हाइट जो बची हुई है वो आपकी कितनी है, 5 mm की है। गॉट माई पॉइंट। तो इसे बोला जाता है क्या, 5 mm एनुलर कॉलर, इसे बोला जाता है 5 mm एनुलर कॉलर। 5 mm एनुलर कॉलर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टेस्ट पे, अपने टेस्ट पे आते हैं, फिर बात करेंगे। अब एक ऑपरेटर्स का आइडिया लग गया आपको, ऑपरेटर्स का आइडिया लग गया आपको, आगे अपने ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल टेस्ट पे आते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। चलिए कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करते हैं हम लोग। सारे के सारे टेस्ट लगभग IS कोड 4031 के अकॉर्डिंग होंगे, इस पे पार्ट चेंज होते जाते हैं, जहां जरूरत होगी बता दूंगा आपको। हालांकि ये कोई इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन IS कोड के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी। तो मैंने क्या बताया, कंसिस्टेंसी होता क्या है, पहले इस बात को समझिए आप। कंसिस्टेंसी क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर जो होता है, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पेस्ट, in a paste is known as paste is known as consistency। ओके, अब इस बात का और मतलब समझें अगर, तो ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इस बात को। रिलेट कैसे कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी जो है विस्कोसिटी से रिलेट किया जा सकता है। अगर किसी पेस्ट के अंदर मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है, तो उसके अंदर विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। यानी इनवर्स रिलेशन आपको दिखेगा। किसी भी पेस्ट के अंदर अगर कंसिस्टेंसी यानी वाटर का फ्लो ज्यादा है तो विस्कोसिटी क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। यानी इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी में। तो पेस्ट के अंदर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, ये समझ में आया आपको। हमें यहां पे क्या पता करना है, हमें यहां पे ये पता करना है कि किसी पेस्ट को अगर आप बना रहे हो कोई पेस्ट, तो उस पेस्ट में कितना वाटर मिलाया जाए, कितना वाटर मिलाया जाए कि वो पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का बन जाए। और जो वाटर आप मिलाओगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के पेस्ट को बनाने के लिए, जो वाटर मिलाओगे वही वाटर क्या कहलाएगा आपका, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहलाएगा। वही वाटर कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। उसी वाटर को बोलेंगे आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। और इसे आप डिनोट किससे करोगे, P से डिनोट करोगे। इसे P से डिनोट कर रहा हूं मैं, इसे P से डिनोट कर रहा हूं मैं। गॉट माय पॉइंट। चलिए देखिए कैसे पता चलेगा। सर आप बोल रहे हो कि ऐसा पेस्ट बनाओ, स्टैंडर्ड पेस्ट बनाओ जिसमें वाटर जितना मिलाया गया वही वाटर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर कहलाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट है, यानी स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए कैसे पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको टेस्ट देखना होगा। टेस्ट कैसे देखा जाएगा, टेस्ट को कैसे देखा जाएगा, अभी देखिए ये विकेट ऑपरेटर्स है, ये इतनी बात समझ में आ रही है। नीचे सिलेंडर रखा गया है, स्पेसिमेन, हाइट 40 mm, डाया 80 mm, क्लियर है। तो हमें बात तो पता है नहीं, तो हम एक काम ये करेंगे, हम काम ये करेंगे कि चलिए यहाँ पे बात को समझिएगा। यहाँ पे हम 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, 300 ग्राम सीमेंट लेंगे,
300 ग्राम सीमेंट सैंपल लेंगे और उसके साथ हमने वाटर ऐड करना है। आप बोलोगे वाटर कितना ऐड किया जाए, जितना मन करे उतना ऐड कर दो, 20%, 30%, 40%, जो मन करे वो आपको ऐड कर दो। ठीक है, मैंने अभी मान लीजिए ऐड कर दिया 20%, 20% वाटर ऐड कर दिया। अच्छा, 20% का मतलब क्या हुआ, सीमेंट के वेट का 20% वाटर आपको ऐड करना है। मतलब 300 ग्राम सीमेंट है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 ग्राम वाटर आपको ऐड करना है। 60 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 60 मिलीलीटर वाटर ऐड करना है। ठीक है, वाटर ऐड कर दिया आपने। वाटर ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको इसमें मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से, और इसमें मिक्स करने के बाद इस सिलेंडर में ला करके फिल करना है। मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम 3 से 5 मिनट होना चाहिए। मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम 3 से 5 मिनट होना चाहिए। इसको फिल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लंजर अटैच करना है। प्लंजर कौन सा अटैच करना है, मैंने आपको बता रखा है। कौन सा अटैच करोगे, कौन सा अटैच करोगे, 10 mm डाया का प्लंजर यूज करोगे जिसकी हाइट 50 mm होगी। ये मत यूज करना, फिगर में ये दे रखा है। तो फिगर में तो कुछ भी दे सकता था क्योंकि ये तीनों टेस्ट के लिए एक साथ दिया गया है फिगर। तो ये कब यूज किया जाएगा, जब कंसिस्टेंसी टेस्ट पता करोगे, यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करोगे, यानी इसको ला करके इसमें क्या करना है, आपको अटैच कर देना है। अटैच कर दोगे कुछ इस तरीके से होगा, आपने अटैच कर दिया, स्क्रू लगा होगा, यहाँ पे जीरो रीडिंग दिखने लग जाएगी आपको। अगर इस सरफेस पे ले आओगे जीरो रीडिंग यहाँ दिखने लग जाएगी। उसके बाद से इस पिन को क्या करना है, रिलीज करना है। ये पिन यहाँ लगा होगा, इसे रिलीज करोगे। जो रिलीज करोगे पूरा का पूरा नीचे जाएगा, पूरा का पूरा नीचे जाएगा और पेनिट्रेट करेगा, पूरा का पूरा नीचे जाएगा और इसके अंदर, जिसके अंदर पेस्ट भरा गया है उसके अंदर पेनिट्रेशन करेगा। वो पेनिट्रेशन इस रीडिंग के थ्रू आप देखोगे। अगर वो पेनिट्रेशन 33 to 35 mm आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर वो पेनिट्रेशन टॉप से 33 to 35 mm आ रहा है तो वो पेस्ट स्टैंडर्ड पेस्ट है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वापस आइए। अगर पेनिट्रेशन कम है तो वाटर और ऐड करिए। बात समझिएगा। पेनिट्रेशन मान लीजिए कितना है, 20 mm ही है, और आपको स्टैंडर्ड पेस्ट के लिए पेनिट्रेशन कितना चाहिए, टॉप से बात कर रहा हूं, नीचे से देखोगे टोटल हाइट 40 mm है। अगर 33 to 35 mm टॉप से है तो बॉटम से वही कितना हो जाएगा, 5 to 7 mm हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो चाहे टॉप से समझने की कोशिश करो चाहे बॉटम से, तो टॉप से देख रहा हूं मैं सारी चीजें। तो यहां तक इसने पेनिट्रेशन किया और मुझे यहां तक चाहिए और नीचे तक चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और वाटर ऐड करना पड़ेगा। फिर आऊंगा, दूसरा केस लूंगा मैं, दूसरा केस लूंगा, ये पहला केस था मेरा। दूसरे केस में मैं फिर क्या करूंगा, पानी बढ़ा दूंगा, वाटर ऐड कर दूंगा और ज्यादा। अब 30% वाटर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर से इसे मिक्स करके फिल किया जाएगा। मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम 3 से 5 मिनट होना चाहिए। फिल करने के बाद फिर से इसको, ये अटैच तो है ही, इसके सरफेस पे ला करके जीरो रीडिंग सेट कर देना है। उसके बाद से पिन को रिलीज करना है, ये नीचे जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, फिर रीडिंग देखना है आपको। कोई ना कोई एक ऐसा वाटर कंटेंट आएगा जिसपे पेनिट्रेशन 33 to 35 mm मिलेगा फ्रॉम टॉप, 33 to 35 mm मिलेगा और टॉप से, एकदम सही रोहित, 33 to 35 mm मिलेगा। गुड मॉर्निंग रवि। तो 33 to 35 mm पेनिट्रेशन मिलेगा टॉप से। अगर जब जिस टाइम पे, सॉरी, जिस वाटर कंटेंट पे इतना पेनिट्रेशन मिल गया, वही वाटर कंटेंट क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर कहलाएगा। इस बात को लिख लिया जाए, लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िए। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट which permits weakest apparatus of dia 10 mm and height 50 mm to penetrate in the mold up to the depth of 33 to 35 mm from top। अगर आप टॉप से देखोगे तो इतना, और 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया। मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम की बात करी जाए, अगर मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम की बात करी जाए अगर, तो वो कितना होता है, 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट, ठीक है। मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम 3 से 5 मिनट होगा। जो पेस्ट को मिक्स कर रहे हो और फिल कर रहे हो, 3 से 5 मिनट होना चाहिए, एकदम सही। और जनरली जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकल कर आती है वो 30% निकल करके आती है। तो यहाँ पे P की वैल्यू मान लीजिए निकल गए, P की वैल्यू निकल गई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल P की वैल्यू निकल करके आई है 30%। 30% का मतलब क्या हुआ
कि अगर आप सीमेंट के वेट का 30% वाटर ऐड करोगे तो वो पेस्ट जो है स्टैंडर्ड पेस्ट बनेगा, ये कहने का मतलब हुआ। अब जो अगले टेस्ट हैं जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, उनके लिए पी की वैल्यू आपको पता चल गई, उनके लिए पी की वैल्यू आपको पता चल गई, कहां से, कंसिस्टेंसी टेस्ट से पता चल गई। तो अगर पी की वैल्यू पता चल गई तो अब क्या करेंगे, अब आइए इस बात को समझते हैं हम लोग। अब इस बात को समझते हैं हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर। अगर P की वैल्यू, यहां पे मैं डिस्कस करता हूं उस बात को, अगर P की वैल्यू मान लीजिए कितनी है 30%, मैंने एग्जांपल लिया तो 30% मान लीजिए है, तो उस कंडीशन में अब आपको इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में वाटर कितना ऐड करना होता है ये मैंने बता रखा है कल की क्लास में, वो भी इंपॉर्टेंट है। 0.85 P वाटर ऐड करना है। वाटर कितना ऐड करना है, 0.85 P वाटर ऐड करना है, एकदम से 0.85 P वाटर ऐड करना है आपको। अभी जब वाटर ऐड करने जा रहे हो, इतना वाटर ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने सीमेंट कितना लिया है, 300 ग्राम लिया है, तो वाटर कितना ऐड होगा। यहां से ये इस बात को ऐसे समझा जा सकता है 0.85 P का मतलब 30%, और 30% किसका, सीमेंट वेट का। सीमेंट जितना भी लेंगे आप, 300 ग्राम है तो 300 ग्राम, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उतना ग्राम आपको वाटर लेना है इस टेस्ट के अंदर। इस टेस्ट के लिए केवल बताया गया इतना वाटर लेना है आपको, और कब, जब वो सीमेंट 300 ग्राम है। अगर सीमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ चेंज कर दीजिए, वाटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां से वाटर पता चल गया आपको, इसीलिए कंसिस्टेंसी टेस्ट हमारे लिए करना जरूरी हो गया था। तो यहां से वाटर पता चल गया। अब क्या करेंगे, सीमेंट ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। वाटर आपको पता है, अब तो रैंडम वैल्यू लेना नहीं है, ट्रायल एंड एरर मेथड तो है नहीं। अब तो सीमेंट ले लिया आपने, तो सीमेंट लिया आपने मान लीजिए 300 ग्राम, 300 ग्राम सीमेंट लिया आपने, और इसके साथ वाटर ले लीजिए। वाटर कितना लेंगे आप, वाटर कितना लेंगे, 0.85 P वाटर लेंगे। अब बात समझिए थोड़ा सा, मैं डिफिनीशन बता दूं पहले इनिशियल सेटिंग टाइम की और फाइनल सेटिंग टाइम की, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, हालांकि लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी पढ़ सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम इज रिगार्डेड एज द टाइम elapsed बिटवीन द मोमेंट दैट इज द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम द पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। यानी सीमेंट में जब आप वाटर ऐड करते हैं तब से लेकर के जब वो सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है, किया नहीं, स्टार्ट करता है, तब तक के टाइम को आप क्या बोलते हो, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हो। ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम किसे बोलते हो, जब आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हो तब से लेकर के जब वो सीमेंट पेस्ट अपनी पूरी प्लास्टिसिटी को लूज कर देता है तब तक के टाइम को आप क्या बोलते हो, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हो। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब आप सीमेंट में वाटर ऐड कर रहा है तब से लेकर के जब वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर रहा है तब तक के टाइम को आप क्या बोलते हो, इनिशियल सेटिंग टाइम। जब आप सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हो तब से लेकर के जब वो पूरी अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दे रहा है तब तक के टाइम को क्या बोलते हो आप, फाइनल सेटिंग टाइम। दोनों टाइम की शुरुआत कहां से हो रही है, जब आप सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हो। पहली चीज ध्यान रखेंगे इस बात का। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ही पेस्ट बनाएंगे, उसी पेस्ट के ऊपर पहले इनिशियल सेटिंग टाइम पता कर लेंगे और उसी पेस्ट के ऊपर फाइनल सेटिंग टाइम दोबारा पता कर लेंगे दूसरी बार, क्योंकि हमेशा फाइनल सेटिंग टाइम जो होगा वो ज्यादा ही होगा इनिशियल सेटिंग टाइम से। ये हमें बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों को एक ही बार वाटर ऐड करना है तभी से टाइम शुरुआत हो रही है। क्लियर है इतनी बातें। अब क्या होगा, हमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम अलग अलग पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, सेटिंग टाइम अकेले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए सेटिंग टाइम मतलब सेट होना। अब देखिए अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप कंक्रीट या कोई भी पेस्ट सीमेंट से रिलेटेड तैयार करते हैं तो वो धीरे धीरे सेट होने लग जाता है, लेकिन हमें कुछ काम करने होते हैं उसके सेट होने से पहले। जैसे आपने कंक्रीट प्रिपेयर किया तो उस कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना साइड तक, उसे प्लेस करना, उसे कॉम्पैक्ट करना, उसकी फिनिशिंग करना, इन सारे कामों के दौरान वो जो कंक्रीट है वो सेट नहीं होना चाहिए। वो सेट नहीं होना चाहिए, तभी ये सारे काम आसानी से हो पाएंगे। अगर वो सेट हो गया इन कामों के दौरान तो ये सारे काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इनिशियल सेटिंग टाइम दिया गया है, यानी इस इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर ये सारे काम हो जाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम के अंदर वो सीमेंट पेस्ट सेट नहीं हो रहा है। और फाइनल सेटिंग टाइम सेट हो गया, हार्ड हो गया है, अब थोड़ा बहुत आप लोड भी लगा सकते हैं, क्वेरिंग कर सकते हैं, ये इसलिए फाइनल सेटिंग टाइम दिया गया। तो इसलिए दोनों रीजन है दिए गए हैं। चलिए ये तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया।
अब क्या है, जो सीमेंट में वाटर ऐड करोगे त्यों आपका टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए, स्टॉप वॉच ऑन हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? स्टॉप वॉच तुरंत ऑन कर दीजिए, अपनी घड़ी जो है स्टार्ट कर दीजिए। जो सीमेंट में वाटर ऐड किया आपने, अपनी घड़ी को स्टार्ट कर दीजिए और इसे मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद फिल करिए। मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम अगेन कितना होगा, 3 से 5 मिनट होगा। और इसे मिक्स करने के बाद आपको फिल कर देना है फिर से इसी सिलेंडर में। मैंने बोला था कि तीनों टेस्ट के लिए यही यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इसे फिल कर दिया इसके अंदर। फिल करने के बाद अभी देखिए जो निडल लगा हुआ है फिगर के अंदर जो दिख रहा है 1 mm स्क्वायर निडल, इसी को हम लोगों को यूज भी करना है किसके अंदर, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर। तो यही यूज भी करना है। यहाँ पे इसके सरफेस पे ले आएंगे, 0 रीडिंग सेट कर देंगे और ठीक है, इसको फिल कर दिया है आपने। अब यहाँ से पिन को रिलीज करेंगे। पिन को रिलीज करेंगे तो ये जा करके पेनिट्रेट करेगा। निडल है, बहुत पतली सी निडल है, वो पूरा का पूरा शायद पेनिट्रेट कर देगा शुरुआती टाइम में। तो आपको रुकना है, टाइम चल रहा है ध्यान रखिएगा, टाइम चल रहा है ध्यान रखिएगा। तो आपको रुकना है थोड़ी देर, उसके बाद से फिर पेनिट्रेशन कराना है। पेनिट्रेशन एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, बार बार लोकेशन चेंज करते रहना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा, देखिए वाटर तो इस बार कांस्टेंट है, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, तो कोई ना कोई एक समय आएगा जब मैं पेनिट्रेशन कराऊंगा तो इसके अंदर पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा, इसके अंदर पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा, 33 to 35 mm पेनिट्रेशन हो जाएगा फ्रॉम टॉप। जिस टाइम पे 33 to 35 mm पेनिट्रेशन हो गया, जिस टाइम पे हो गया, एकदम सही है, जिस टाइम पे 33 to 35 mm पेनिट्रेशन हो गया टॉप से, उसी टाइम तक को क्या बोला जाता है, कहां से, जब आपने वाटर ऐड किया था तब से लेकर के तब तक के टाइम को आप क्या बोल दोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम बोल दोगे। तब तक के टाइम को आप क्या बोल दोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम बोल दोगे। और इसीलिए मैंने ये डिफिनीशन जो है इस फिगर के अंदर लिख दिया, सॉरी इस पेज में लिख दिया है। ये तो सिंपल डिफिनीशन हो गया, दूसरा डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम elapsed बिटवीन द मूवमेंट्स व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट टू द टाइम व्हेन द वीकेट स्क्वायर निडल, एक्चुअली 1 mm स्क्वायर निडल भी बोल सकते हो आप, 1 mm स्क्वायर निडल पेनिट्रेट्स अ डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm from the top or 5 to 7 mm from the bottom of the mold of picket apparatus। आप सोच रहे होंगे कि कंसिस्टेंसी टेस्ट में भी इतना ही पेनिट्रेशन था, इसमें भी इतना ही पेनिट्रेशन था। हाँ, दोनों जगहों पे सेम पेनिट्रेशन है, लेकिन कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो पेनिट्रेशन की वैल्यू देख रहे थे वो किस वजह से, क्या वेरी करा करके देख रहे थे आप, वेरिएबल क्या था, वाटर कंटेंट वेरिएबल था। वाटर वेरी कर रहा था तो उसी हिसाब से पेनिट्रेशन चेंज हो रहा था। तो जिस वाटर कंटेंट पे 33 to 35 mm पेनिट्रेशन हो रहा था, उस वाटर कंटेंट को आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोल रहे थे। इनिशियल सेटिंग टाइम में भी इतना ही पेनिट्रेशन की वैल्यू है 33 to 35 mm, लेकिन यहां पे वाटर वेरी नहीं कर रहा है, वाटर कांस्टेंट कर दिया आपने 0.85 p। अब यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ टाइम बीतता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब ये पेनिट्रेशन करेगा 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप, तब उस टाइम को आप क्या बोलोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम। अब इसी पेज पे हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी करेंगे, इसी पेज पे हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, आ जाइए फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट इसी पे करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा ही निकल करके आएगा। अभी आपने जब सीमेंट में वाटर ऐड किया था तब से टाइम अभी भी चल रहा है, इनिशियल सेटिंग टाइम नोट कर लिया, अभी भी टाइम चल रहा है, 30 मिनट से मान लीजिए ऊपर हो गया तो चल रहा है, नोट कर, आप टाइम देखते रह रहे हो। तो फाइनल सेटिंग टाइम के सिंपल डेफिनेशन क्या है, पहले इस बात को समझे हम लोग। ये तो मैंने अभी बता भी दिया आपको। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम elapsed between the moments when water is added to the cement and the time when the cement paste has completely lost its plasticity। तब तक के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, तब तक के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, अब हम टेस्ट के बारे में समझते हैं। तो हम लोग करना क्या है, बस इसमें 5 mm का एनुलर कॉलर ला करके अटैच कर देना है। 5 mm का एनुलर कॉलर में देखेंगे क्या, नीचे आपको एक निडल दिख रही होगी और उसके चारों तरफ क्या होगा, ऐसे सर्कल में बना होगा, इसका डाया होगा जो वो 5 mm होगा, इसीलिए इसे 5 mm एनुलर कॉलर बोला जाता है। तो इसे ला करके अटैच कर दिया आपने। 30 मिनट से ऊपर हो गया, उसी पे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, टाइम चल रहा है, यहाँ पे टाइम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर रहे हैं हम लोग। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पेनिट्रेट कराएंगे। जब पेनिट्रेट कराएंगे तो होगा क्या कि ये निडल जो होगा वो नीचे चला जाएगा और इसके जो कॉलर हैं, ये जो एजेस हैं,
ये एक मार्क बनाएंगे, ये एक मार्क बनाएंगे, ठीक है, ये सरफेस पे एक मार्क बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों मार्क बना रहे हैं हमें। लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा तो एक टाइम आएगा जब इसके जो एजेस होंगे, ये जो एजेस आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये जो एजेस दिख रहे हैं, ये मार्क नहीं, ये मार्क नहीं बना पाएंगे। और ये जो निडल होगा, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, फिगर में दिखा दिया हूं पहले ही, अब थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये इसके जो निडल होगा ये मार्क बनाएगा, लेकिन इसके जो एजेस होंगे वो मार्क नहीं बना पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम पे हम लोग स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे, और तब तक के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। लेकिन इस टाइम की शुरुआत कहां से हुई थी, टाइम की शुरुआत जब आपने सीमेंट में वाटर ऐड किया था, जब आपने सीमेंट में वाटर ऐड किया था। इसको फिर से हमने डिफिनीशन के फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे। Final setting time of cement can also be defined as the time elapsed between the moments when water is added to the cement. टाइम की शुरुआत तभी हो गई थी जब आपने सीमेंट में वाटर ऐड किया था, to the time when square needle सही है, square needle makes an impression on the paste while the annular collars fails to do so. यानी ये जो आपका बना हुआ था कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बना हुआ था, अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, इतना बड़ा दिखेगा, तो ये निडल है, ये एक इंप्रेशन बना पाएगा सरफेस पे, लेकिन जो इसके एजेस हैं वो नहीं बना पाएंगे। ये कहने का मतलब हुआ तब तक के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, तब तक के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, मिट क्यों नहीं रहा, छोड़ो, नहीं मिट रहा है, तब तक के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, यहां से मिटेगा, चलिए छोड़िए। तो अब बात ये कर रहे हैं हम लोग, बात ये कर रहे हैं कि हमें समझ में आ गया इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, और कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है। एक चीज हैंग हो गया क्या? हाँ तो बताइए इनिशियल सेटिंग टाइम, अच्छा बताया, रोहित ने बताया है इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा वो ओपीसी के लिए कितना होगा, मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 आवर होता है। ओपन बोर्ड, सो चलिए बताइए, तब तक देखते हैं इसको कैसे होगा। और उसके लिए बताओ, ठीक है रोहित एकदम सही जवाब। उसके लिए बताओ तुम, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए कितना होता है?
एकदम सही, रोहित ने जवाब दिया है। 3.5 घंटे जो होते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे, 3 से 3.5 घंटे अगर बात करी जाए तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 5 से 5.5 घंटे होते हैं। चलिए क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर बात करा जाए तो कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, 5 मिनट होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का होता है 5 मिनट, और नहीं हुआ सही, क्विक सेटिंग सीमेंट का होता है 5 मिनट, और इसका होता है फाइनल सेटिंग टाइम, उस पर नहीं काम कर रहा है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है। अगर लो हीट सीमेंट की बात करी जाए तो लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है 1 आवर, 1 घंटे होते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 घंटे होता है। फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे। अभी जो इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट आपने करा है, यहाँ से 1-2 बातें और ध्यान रखनी होंगी कि जब भी आप बात करें, हाँ एकदम सही रोहित, यहाँ से 1-2 बातें और ध्यान रखनी होंगी। हमें क्या ध्यान रखनी होगी कि जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तब वहां पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर बात करी जाए और वहां पे ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए वहां पे, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए अगर बात करी जाए तो। 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। चेंज कर दूं? तो अब ये सब कहानी हो गई इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू भी अगर जाने हम लोग, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जनरली मैंने आपको बताया था फिक्स नहीं होता है, लेकिन 30% होता है। यहाँ से याद रखने वाली बातें जो हैं हमें वो क्या क्या हैं कि जब भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू आपको पता करनी होगी, और वही वैल्यू उसी के बेसिस पे आप जो है उसको यूज करोगे नेक्स्ट टेस्ट में। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में वाटर कितना यूज किया आपने, 0.85 पी वाटर ऐड किया आपने। उसके बाद से आपने जो है वाटर ऐड किया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में अगर बात करी जाए तो कितना वाटर ऐड करना है आपको, चलिए ठीक है स्लाइड सही हो गया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कितना वाटर ऐड करना है आपको, P/4 + 3%, और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में कितना करना है आपको, P/5 + 2.5%, और साउंडनेस टेस्ट में कितना वाटर ऐड करना है आपको, 0.78 पी वाटर ऐड करना। ये कहानी थी हमारी, ठीक है, ये सारी कहानी हमने समझ ली। लेकिन अब इसको लिख भी लिया जाए ताकि दिक्कत ना हो कोई। अब बात करें हम लोग तो सबसे पहली चीज क्या लिखी जाए, ओपीसी के लिए मैंने जो आपने डेटा रोहित ने भी बताया, ओपीसी के लिए मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। आई होप याद भी रहेगा आप लोगों को। 30 मिनट बहुत बेसिक चीज है और हर बार पूछता है, बहुत बेसिक चीज है और हर बार पूछता है। चलिए ठीक है, ओपीसी के बाद क्विक सेटिंग सीमेंट का आपने बताया, रोहित ने बताया यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट का बताया इन्होंने 5 मिनट, एकदम सही है, और इसका 30 मिनट। चलिए लो हीट सीमेंट का आपने बताया, लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना बताया, लो हीट सीमेंट का बताया 1 आवर 1 घंटे, और फाइनल सेटिंग टाइम बताया आपने 10 घंटे। नेक्स्ट उसके बाद से मैंने बोला हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम जानना बहुत जरूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सीमेंट तो हमने पढ़े नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट के बाद इन सारे सीमेंट को पढ़ेंगे। टेस्ट के अंदर हमें बताना जरूरी है कि किसका कितना स्टैंडर्ड वैल्यू होता है,
इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो होता है वो 3 से 3.5 घंटे होते हैं और इसका 5 से 5.5 घंटे होते हैं। ये फाइनल सेटिंग टाइम होता है। यानी इनिशियल सेटिंग टाइम हाई एल्यूमिना का इनिशियल सेटिंग टाइम से ज्यादा होता है और फाइनल सेटिंग टाइम हाई एल्यूमिना का ओपीसी से अगर आप देखेंगे तो वो कम होता है। एकदम सही, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। तो ये मैं आपको जो वैल्यू बताऊंगा मेन ओपीसी का बताऊंगा और उससे जो अलग होंगे वो नीचे लिख दूंगा। बात समझ में आ रहा है? डेटा ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और क्या बताया मैंने, और क्या बताया आपसे, और मैंने आपसे बातें जो बताई वो क्या बताई, ये बताया मैंने आपसे कि ध्यान रखिएगा जब भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर की बात करी जाए तो वहां पे कितना रखना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करी जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो एक रेफरेंस के लिए आपको लिख दे रहा हूं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अगर आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अब इसके सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए फिर सैचुरेशन वेपर प्रेशर का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ड्यू टेम्परेचर बताना पड़ेगा। ये हाइड्रोलॉजी में हालांकि आता है, हाइड्रोलॉजी अगर मैं शायद मैं क्लास लूंगा यहाँ पे तो हाइड्रोलॉजी में आप देख लीजिएगा। तो एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेशन वेपर प्रेशर के रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत आइडिया दे ही देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में वेपर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में वेपर का प्रेशर है तो मैक्सिमम वेपर होल्ड कर सकता है कोई भी एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है, कोई भी एक मैक्सिमम वेपर होल्ड कर सकता है। तो मैक्सिमम वेपर जो होल्ड कर रहा है उसी को सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोला जा रहा है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में अभी की बात करी जाए, सैचुरेशन तो आपने निकाल लिया लेकिन एक्चुअल कंडीशन कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल कंडीशन जो भी हो वो यहाँ पे रखेंगे। तो सैचुरेशन का कितना परसेंट हिस्सा है वो एक्चुअली बताता है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमें क्या करना होता है जब टेस्ट करेंगे तो वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि सैचुरेट कर दिया जाए, यानी जो मॉइस्चर जो है मॉइस्चर से फिल कर दिया जाए। वेपर का मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये इस वैल्यू को बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलिए और डिटेल में अगर आपको जानना है तो हाइड्रोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे जुड़े रहे तो बहुत डिटेल में हम लोग बातें कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा डेटा मैं दे रहा हूं आपको, सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू देखी जाए, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फॉर ओपीसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फॉर ओपीसी जनरली देखिए फिक्स नहीं होता है, आपको हर बार टेस्ट करना पड़ेगा। बट मैं आपको एक डेटा दे दे रहा हूं, जनरली वेरीज फ्रॉम 25 to 30%। अभी वैल्यू फिक्स नहीं है, 30% जनरली लोग बोल देते हैं, 30% और एक्यूरेट अगर आप बोलना चाहें 30% के आसपास बोल दिया जाता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, आप समझिएगा इस बात को, फिक्स नहीं होता है। इसलिए आपको एक जनरल वैल्यू मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है रोहित, एकदम सही रोहित, ठीक है। ये कहानी हो गई किसकी, हमने 3 टेस्ट एक साथ कवर कर लिए। 3 टेस्ट कौन कौन से एक साथ कवर कर लिए हमने, कंसिस्टेंसी टेस्ट भी कवर कर लिया, इनिशियल सेटिंग टाइम भी कर लिया, फाइनल सेटिंग टाइम भी कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा आएगा आपका, नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऐसा करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा टेलीग्राम चैनल है जेईई की तैयारी, यूट्यूब चैनल जहां आप जुड़े हुए हैं आपको पता ही है। दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा यहाँ पे व्यूज बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और मज़ा आएगा, और एनर्जी के साथ ढेर सारे सब्जेक्ट करेंगे। और आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आने वाली है, आपकी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, डीडीए जेई की है, आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी की आई गई। इस टाइम पे बहुत अच्छा मौका है, हम लोगों को लगे रहना पड़ेगा। और इसके लिए
यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जेईई की तैयारी में क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप जुड़ोगे, जेईई की तैयारी सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे आ जाएगा, और वहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो उस पर जुड़ जाओ, डेली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक बार गो थ्रू होगे तो और अच्छा आएगा और मज़ा आएगा। और ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए हमको, ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इससे गो थ्रू हो जाओ और क्वेश्चंस के टच में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी कल करेंगे हम लोग। स्टेटस लगा के कर रहे हैं सर चैनल पर। थैंक यू रोहित, थैंक यू। सही है, यही अच्छी बात है ना, सब लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग, और बहुत अच्छा करने की कोशिश में है। फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा कंटेंट, बढ़िया वाला कंटेंट दे दिया जाए और क्वेश्चंस के साथ दे दिया जाए, ताकि आप इधर उधर भटको मत, और कम टाइम में। देखिए, बड़ी बात क्या होती है, टाइम कम रहे और उसमें भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। कम टाइम में कंटेंट पे ध्यान दें आप और क्वेश्चंस को करें, इस पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसलिए जब पढ़ाते हैं तो बीच में कुछ बातें नहीं करते हैं इन सब के बारे में, शुरू में बोल दिया तो बोल दिया, लास्ट में बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, तो जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की बातें करें। तो जुड़िए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।